नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सवाल है कि क्या इतिहास हमें भविष्य की झलक दिखा सकता है? क्या दुनिया के बड़े युद्ध पहले से लिखे होते हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना नहीं आता? आज सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक फिर से चर्चा में है, जियांग जुएकिन। कुछ लोग उन्हें मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से चीन का नास्त्रेदमस कहने लगे हैं। कारण भी दिलचस्प है, क्योंकि मई 2024 में दिए गए उनके एक लेक्चर में की गई 3 बड़ी भविष्यवाणियां आज अचानक बेहद प्रासंगिक लगने लगी है। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस लौटेंगे। दूसरा, ट्रंप की वापसी अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की राह खोल सकती है। और तीसरा, अगर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ा तो वह युद्ध अमेरिका के लिए बेहद महंगा और विनाशकारी साबित हो सकता है। आज जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो जियांग जुएकिन का यही लेक्चर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या सच में इतिहास के पैटर्न भविष्य की दिशा तय करते हैं? हम आगे बात करें उससे पहले जियांग के बारे में थोड़ा जान लें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जियांग जुएकिन आखिर है कौन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वे कोई ज्योतिषी या भविष्य वक्ता नहीं है। वो बीजिंग में पढ़ाने वाले एक चीनी कनाडाई शिक्षाविद है जो दर्शन शास्त्र और इतिहास के अध्यापक है। उन्होंने येल कॉलेज से पढ़ाई की है और चीन में शिक्षा सुधार और पाठ्यक्रम निर्माण के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। लेकिन उनकी असली पहचान एक अलग चीज से बनी है। वह एक उनका YouTube चैनल जिसका नाम है प्रेडिक्टिव हिस्ट्री। इस चैनल पर जियांग इतिहास को सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं मानते, बल्कि उसे एक पैटर्न, एक सिस्टम और एक रणनीतिक खेल की तरह देखते हैं। जियांग जुएकिन का मानना है कि अगर आप इतिहास के चक्रों, भू राजनीतिक हितों और गेम थ्योरी को समझ ले तो आने वाले बड़े टकरावों की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। यही वजह है कि उनके लेक्चर अक्सर सिर्फ इतिहास नहीं होते, बल्कि भविष्य की संभावित पटकथा जैसे लगते हैं। आपको यहाँ पर एक उनका 2024 का लेक्चर की याद दिलाते हैं, जिसमें जियांग ने जो बात कही थी वही आज चर्चा का विषय है। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राजनीति में गहराता, ध्रुवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में अमेरिका को एक बड़े टकराव की तरफ धकेल सकती है। उनका तर्क था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका की विदेश नीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है, और उस स्थिति में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट होगा ईरान, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, वो मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन का केंद्र है। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका क्षेत्र प्रभाव। जानकारी देते चले कि लेबनान से लेकर इराक, सीरिया से लेकर यमन तक ईरान का प्रभाव कई मोर्चों पर फैला हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध में उतरते हैं तो वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, वो पूरे क्षेत्र को हिला देने वाला टकराव हो सकता है। अगर इस इतिहास से तुलना करें तो अपने लेक्चर में जियांग ने एक दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण दिया। उन्होंने इस संभावित युद्ध की तुलना प्राचीन ग्रीस की एक मशहूर घटना से की। वह घटना थी एथेंस के सिसिला अभियान। पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान एथेंस ने सोचा था कि अगर वह सिसिली पर कब्जा कर लेगा तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह अभियान एथेंस के लिए एक भयंकर सैन्य आपदा साबित हुआ। सेना नष्ट हो गई, संसाधन खत्म हो गए और एथेंस की शक्ति ही ढह गई। जियांग का तर्क था कि कभी-कभी शक्तिशाली साम्राज्य अपनी ताकत के भ्रम ऐसे युद्ध छेड़ देते हैं जो अंत में उन्हें ही कमजोर कर देते हैं। ईरान की रणनीतिक बढ़त। अपने हालिया लेक्चर में जियांग ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके अनुसार ईरान को कम आंकना अमेरिका के लिए एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ईरान पिछले करीब 2 दशक से संभावित टकराव की तैयारी कर रहा है। उसने पारंपरिक युद्ध की बजाय असममित युद्ध रणनीति विकसित की है। मतलब सीधे टैंक और फाइटर जेट की लड़ाई नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे मोर्चों पर दबाव बनाना। इन सब के जरिए ईरान ऐसी स्थिति बना सकता है जहां अमेरिका के लिए युद्ध जल्दी जीतना आसान नहीं होगा। जियांग का सबसे बड़ा तर्क यही है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो वह जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं होगा, वह एक लंबा, धीरे धीरे संसाधन खत्म करने वाला और थका देने वाला संघर्ष बन सकता है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे युद्ध अक्सर शक्तिशाली देशों को भी कमजोर कर देते हैं। आप इसे अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम से भी जोड़कर देख सकते हैं। इन सभी युद्धों ने यह दिखाया है कि सैन्य ताकत हमेशा निर्णायक जीत की गारंटी नहीं होती। अगर ऐसा संघर्ष सच में शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल, वैश्विक व्यापार और महाशक्तियों के समीकरण दिशा तय करेंगे, और यही कारण है कि जियांग इस संभावित युद्ध को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। अब देखना होगा कि जियांग की अमेरिका की हार वाली बात सही होती है या नहीं। देखना दिलचस्प होगा।